Let's get you some of the highlights of the grand oath ceremony that was attended by Prime Minister Modi and the BJP top brass. Rekha Gupta was sworn in as the Delhi Chief Minister along with her cabinet of 6 mantris at the iconic Ram Leela Maidan. She's a first-time MLA from Shalimar Bagh and has taken over as the 4th female Chief Minister of the national capital. 6 ministers were also sworn in with the Chief Minister, Parvesh Verma, the Giant Slayer, Jat leader, Sikh leader Manjinder Sirsa, Purvanchali Netas Kapil Mishra and Pankaj Singh, Punjabi leader Ashish Sood, Dalit face Ravindra Raj. All of them took oath. It was a big show of strength also at the Ram Leela Maidan today for the swearing-in ceremony, as Prime Minister Modi was flanked by the BJP top brass and also the NDA Chief Ministers and Deputy Chief Ministers. Maharashtra's Devendra Fadnavis, Eknath Shinde, Ajit Pawar, Andhra Pradesh's Chandrababu Naidu, Pawan Kalyan, all of them came together to witness BJP's historic return to the capital after 27 years. मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैम 1993 से बड़ा लंबा दौरा तय करके आप दिल्ली की मुख्यमंत्री बने हैं, पहले आपका महसूस क्या हो रहा है? अभी बहुत ही सम्मान महसूस हो रहा है, बड़ा गर्व महसूस कर रही हूँ मैं। वुमेन लेड गवर्नमेंट की बातें जब हम करते थे, आज यथार्थ रूप में मैं देख पा रही हूँ कि एक साधारण परिवार की बेटी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना, मैंने नहीं सोचा था। ये तो आप व्यवस्थाओं से देख पा रहे हैं कि मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था भी नहीं कर पाई हूँ। अगर मेरे मन में मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं आप लोगों के लिए व्यवस्था करके रखती। पर बहुत धन्यवाद अपने संगठन का, पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का, शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया। मैम सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? मैम सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? जो कमिटमेंट हमने दिल्ली के साथ किया उनको पूरा करना है। बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी भी महसूस कर रहे हैं और एक जिम्मेदारी का बोध भी हो रहा है बहुत, और खुशी बहुत ज्यादा है। जब ये कंफर्म्ड हो गया तो हमने कहा आपस में, अरे भाई पक्का चेक कर लो पक्का है, तो ये तो हमारा गुड लक है। हम सब काफी प्राउड है, स्पेशली हम सब फैमिली मेंबर्स। हमने उनको पिछले इतने सालों से वर्क करते हुए देखा है, सारे अप्स एंड डाउन्स, फिजिकली मेंटली जो स्ट्रेन पड़ता है, जितने काम करने पड़ते हैं। मेरे को अपनी मम्मी पे फुल कॉन्फिडेंस है, मेरे को पार्टी पे फुल कॉन्फिडेंस है। मेरे को हमेशा ये लगता था जो मम्मी को और पार्टी को साथ में सही लगे, उससे जो भी डिसीजन सही आएगा वो बेस्ट आउटपुट ही होगा। इस जिम्मेदारी को हम पूरी ईमानदारी के साथ में निभाएंगे। हमारी कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें सारे फैसले आपके सामने आएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी है। ये एक उस टीम में हमें मौका मिला है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली को विकसित करने के लिए जो सपना है उसको साकार करना, और उस टीम में काम करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कर्तव्य है हमारे लिए जो हमें करके और दिल्ली को एक बार दोबारा से खुशहाल दिल्ली, नई दिल्ली, साफ जल और साफ हवा वाली दिल्ली बनाना है और यमुना जी को साफ करना है। आप इसे महिला के तौर पर मत देखिए। रेखा जी दिल्ली की नेता है, उन्होंने दिल्ली के लिए संघर्ष किया है, विभिन्न आंदोलनों का हिस्सा रही है, खांटी नेता है। दिल्ली के लिए एक बहुत अच्छा संदेश भी है, और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिलाओं की बात की है तो उसकी भागीदारी की बात की है, तो आज दिल्ली के लिए सुखद है। और जो क्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा वो किया। हमारी करनी और कथनी में कभी अंतर नहीं रहा। 93 की 98 की सरकार से लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस हिसाब से देश चला रहे हैं, ऐसा ही सुशासन आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। दिल्ली को बधाई और दिल्ली को विश्वास दिलाते हैं कि अगले 5 साल में आप दुनिया की सबसे बेहतरीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को पाएंगे, वन ऑफ द बेस्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, और ये मोदी जी की गारंटी है। आज रेखा गुप्ता जी के शपथ के रूप में दिल्ली के खुशियों की शपथ हो रही है, ये मैं आपको विश्वास। जो कैबिनेट कॉम्पोजिशन है, आपने परवेश वर्मा, आशीष सूद सबको अकोमोडेट किया है। जो हुआ था 1990s में मनोज तिवारी जी जब फैक्शनिज्म हुआ था, क्या इस बार दिल्ली बीजेपी एक यूनिट से फाइट करेंगे? और आप देखिए हमारा हर सिलेक्शन, हर कम्युनिटी को हमने अपनी जगह में महिला मुख्यमंत्री और बाकी जितनी समाज हैं सबका उसमें
हमारे अनुसूचित जाति से लेकर सबका उसमें समाहित है। और बाकी जो कुछ अभी और भी निर्णय होने दीजिए, अभी आपको और भी देखेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी वन यूनिट और खुशियों की यूनिट बन के दिखाएं। निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरवपूर्ण पल है और एक सुखद अनुभव है। दिल्ली की उन 50% महिलाओं की भागीदारी जो होती है दिल्ली की महिलाओं के लिए, उनके लिए भी एक सुखद पल है कि उनके बीच से आई हुई एक महिला आज दिल्ली की मुख्यमंत्री की ओथ लेने जा रही है। और निश्चित तौर के ऊपर जो संकल्प हम लोगों ने लिया है, जो मोदी जी की गारंटी है, उसको पूरा करने का काम आज से ही रेखा गुप्ता जी की कैबिनेट और हर एमएलए पूरा करने के लिए कटिबद्ध है और शुरू हो जाएगा आज से। ये क्यों जरूर अहम है कि एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली जैसे शहर में, क्योंकि आप दिल्ली से सांसद भी अकेली महिला सांसद, तो ये जो एक कनेक्शन है महिलाओं का, ये क्यों ज्यादा अहम हो जाता है दिल्ली जैसे? सबसे पहले तो मैं अकेली महिला सांसद नहीं हूँ, मेरे साथ नहीं, दिल्ली से ही कमलजीत सहरावत भी है, तो ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है, जैसा आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, वो महिलाओं के नेतृत्व में देश के सशक्तिकरण की बात करते हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब भी महिला पद ग्रहण करती हैं, इसका अर्थ है कि वो देश की नीति निर्माण में अपना योगदान करती हैं, वो देश की भाग्य विधाता बनती हैं। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने ही वाला है। 18वीं लोकसभा आखिरी लोकसभा होगी जहां पर आप विमेन का थोड़ा अंडर रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। अब तो सभी राजनीतिक दलों को 19वीं लोकसभा से 33% आरक्षण लाना ही होगा। बात है कि 1998 में जब सरकार आपकी आखिरी बार थी, तब सुषमा जी बनी थी मुख्यमंत्री। आज एक इमोशनल क्षण है कि सुषमा जी के बाद आज पहली बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन रही है। बहुत ही इमोशनल डे है और मैं जानती हूँ कि माँ जहाँ भी हैं, रेखा गुप्ता जी को बहुत आशीर्वाद दे रही है। Let's also talk about the images of the big NDA show of strength at the swearing-in ceremony. Here's what all of the NDA chief ministers and deputy chief ministers had to say. We are very happy. Now new era is started in Delhi. Excellent development is going to take place. For the last 10 years, it didn't work well in Delhi. Now it is a new era. It's not just about NDA strengthening, it is about strengthening the nation through NDA under the leadership of Honorable Prime Minister Modi ji. And it is Delhi's success is a very historical success, historical achievement after 27 years. And all the best to Modi ji and the Delhi government and Delhi Honorable Chief Minister. जैसे हमारे लाडली बहना महाराष्ट्र में सरकार में काफी उन्होंने सहयोग किया, वैसे यह लाडली बहना बन रही है। ये खुशी है हमारे दिल्ली का विकास होगा, विकसित दिल्ली हो जाएगी। मोदी जी के नेतृत्व में ये दिल्ली डेवलप हो जाएगी। मैं रेखा गुप्ता जी और उनके मंत्रिमंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दिल्ली आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये विकसित दिल्ली बनेगी, विकसित भारत के साथ जुड़ेगी। मैं सभी नए जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है, जिन्होंने शपथ लिया है और उनके साथ सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शपथ लिया, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। हर महिला के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है कि एक महिला को मौका मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद देती हूँ कि एक महिला को ये जो मौका मिला है मुख्यमंत्री बनने का, बहुत बड़ी चीज़ है। हर महिला आज बहुत खुश है और बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है पूरी भारत की एक महिला। नई मुख्यमंत्री मैडम रेखा गुप्ता जी को और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत अभिनंदन। खास करके आशीष सूद जी को जो गोवा के प्रभारी रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार की तरफ से दिल्ली इस राजधानी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा। And let's get you details about Rekha Gupta, first-time MLA from Shalimar Bagh. She's beaten front-runner Parvesh Verma to claim the CM's throne. Interestingly, it was Parvesh Verma and Vijender Gupta, senior-most leaders perhaps of the Delhi BJP, who proposed to Rekha Gupta's name for the CM post. She will be the 4th woman CM of Delhi. मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी।
Hailing from the Vaishya or traders community, the traditional vote bank of the BJP in Delhi, who have stayed with the party through thick and thin, Rekha Gupta was a strong contender in the race for Delhi Chief Minister right from the beginning. In the assembly elections, Rekha Gupta emerged as the winner from Shalimar Bagh, getting 68,200 votes, defeating Aam Aadmi Party's Vandana Kumari by a margin of 29,595 votes. A three-time councillor from Shalimar Bagh block, Rekha was fielded by the BJP in the mayor election in 2023, but lost to Aam Aadmi Party's Shelley Oberoi. She is a member of the National Executive of the party and General Secretary of Delhi unit of the party. Rekha Gupta's political journey started with the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad during college days. She was elected the president of Delhi University Students' Union for 1996-97. She graduated from the Daulat Ram College in Delhi. Later, she took LLB from Chaudhry Charan Singh University in Meerut. In her election affidavit, Rekha Gupta declared assets worth more than 5 crore rupees and liabilities worth over 1 crore rupees. She has no criminal cases against her. Her background in student politics and status as a woman leader also worked for Rekha Gupta, as the BJP picked its first Delhi Chief Minister in 27 years. Nearly 2 weeks after the BJP registered a resounding victory, Delhi has got its 4th woman Chief Minister. Bureau Report, India Today. And Vijayendra Gupta has been named as the new Speaker of the Delhi Assembly. Life coming a full circle for the BJP leader, because remember those images of him being thrown out of the Assembly under the AAP government. Now he's in charge of the very same Assembly, and it's bittersweet revenge essentially for the firebrand MLA. Vijayendra Gupta is the Delhi Assembly Speaker with Mohan Singh Bhisht as his deputy. विजेंद्र गुप्ता जी, पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप स्पीकर बनने जा रहे हैं। जी धन्यवाद। और लोकतंत्र की परंपराएं निभाने का ये एक मंच है। ये लोकतंत्र का मंदिर है, इसकी पवित्रता बनाए रखनी है। जिन लोगों ने अराजकता की, जिन्होंने विधानसभा को भी अपनी पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उनको दिल्ली की जनता ने सबक सिखा दिया। कितना बड़ा चैलेंज होगा, आम आदमी पार्टी के भी अच्छे खासे विधायक हैं, उनको जाने जाते हैं हल्ला करने के लिए। देखिए, लोकतंत्र में विधानसभा वाद विवाद के लिए है, चर्चाओं के लिए है, हेल्दी डिस्कशन के लिए है, और हम अपेक्षा करते हैं कि वो हेल्दी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री तो नहीं बने, लेकिन स्पीकर बन गए, थोड़ा मलाल है या खुशी है? पार्टी ने जो फैसला लिया वो सबको सर्वमान्य है, और पार्टी ने सोच समझ के फैसले लिए। मैं पार्टी के फैसलों का सम्मान करता हूं और स्वागत करता हूं। बिल्कुल। अंजना का एक सवाल है कि आप विपक्ष के नेता भी रहे, और आप लोग भी कुर्सियां टेबल के ऊपर चढ़ते थे, हल्ला करते थे, आपको बाहर भी किया गया, निलंबित भी किया गया, तो अब वो पार्टी, आम आदमी पार्टी दूसरी भूमिका, विपक्ष की भूमिका में, अगर वो ऐसा करेंगे तो कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, हमारा कहना है कि सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, और जितनी भूमिका पक्ष की है उतनी भूमिका विपक्ष की भी है। हम उम्मीद करते हैं कि वो एक हेल्दी विपक्ष के रूप में काम करेंगे। मुझे याद है कि उन्होंने बहुत हमें बेइज्जत करके विधानसभा से धक्के मार के निकलवाया था, मार्च उठा के लेके गए थे, और बड़े अपशब्द बोले थे। आज वो ना स्पीकर रहे, ना वो मुख्यमंत्री रहे, ना वो मंत्री रहे, ना वो उप मुख्यमंत्री रहे। मैं मानता हूँ कि सृष्टि में बहुत ताकत है, सृष्टि की ताकत के सामने सबको सिर झुकाना चाहिए। Now, the Delhi government under the BJP has now taken charge with Rekha Gupta at the helm, and the BJP's glare on the erstwhile AAP government under Arvind Kejriwal is ramping up. Chief Minister Rekha Gupta has said that she will ensure the Aam Aadmi Party is made to account for each and every rupee to the public, while reiterating that she will not be staying at the Sheesh Mahal or the official Delhi CM residence, because there was a big political showdown over the same. Now, Parvesh Verma, Manjinder Singh Sirsa, Ashish Sood have echoed a similar sentiment, vowing to probe corruption charges levelled against AAP and against Arvind Kejriwal. AAP MP Swati Maliwal, meanwhile, was the sole AAP face at the swearing-in ceremony, and she demanded that pending CAG reports be tabled to reveal the true scale of corruption. जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी,
और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। नहीं अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लोग लगाते थे उसकी भी जांच कराएंगे? 100% जांच, और जो लोग होंगे उसको सजा भी दिया जाएगा? बिल्कुल। अभी जनता की अदालत में फैसला हुआ है, अभी कानून की अदालत में भी होगा। प्रधानमंत्री जी सैकड़ों बार कह चुके हैं, जिन्होंने जनता का लूटा है उन्हें जनता का लौटाना पड़ेगा, उन्हें लौटाना ही पड़ेगा, जिसने लूटा है वो लौटाएगा। तो ये माना जाए कि पहली प्राथमिकता होगी भ्रष्टाचार की जांच? देखिए, पहली प्राथमिकता अपनी प्राथमिकताओं के बारे में मुख्यमंत्री महोदया बताएंगे, अपनी प्राथमिकताओं के बारे में, मगर दिल्ली की जनता को कूड़े से मुक्ति दिलाना, गंदे पानी से मुक्ति दिलाना, ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। So the BJP's government in Delhi after 27 long years. So the focus will be on how the government performs. It's a new government, but challenges pretty much remain the same. The double-engine government of the BJP has to clean the Yamuna, has to clean Delhi's air, strengthen the crippling infrastructure, fulfill all of its bold promises, all on a tight budget. BJP's Delhi Wapasi after 27 long years. Double-engine government takes shape in the national capital after the saffron sweep that toppled Arvind Kejriwal's Aam Aadmi Party. The government is new, but the challenges remain same. The biggest challenge, air pollution in Delhi. Delhi's hazardous air quality, a major concern for citizens, has been stuck in a cycle of blame game for many years now. Delhi government under Aam Aadmi Party pinned the blame for pollution on stubble burning in Punjab before it won power in that state. After forming its government in Punjab, Aam Aadmi Party claimed that big progress in checking pollution. BJP, on the other hand, attacked Aam Aadmi Party for not doing enough to check pollution. Now the BJP gets a chance to walk the talk and clean Delhi's air. Cleaning the garbage mountains of Delhi is a challenge in itself. These are the man-made mountains of trash and garbage. The Ghazipur mountain of rubbish is bigger than the Taj Mahal, and it is only getting worse. Climbing this mountain won't be easy for the BJP. Yamuna became the biggest flashpoint during the Delhi Assembly polls. It is also one of the important poll promises made by the BJP. The party has vowed to clean the Yamuna River in the next 3 years. Images of the LG supervising cleanup have gone viral after the assembly results. The previous Aam Aadmi Party regime was charged with lack of infrastructure development. The new government will have to address problems like potholed roads, waterlogging, and other civic woes. The middle-class voters of Delhi also expect the BJP to jump-start flyovers and other infra projects. The last big challenge will be to implement freebies announced in the manifesto without damaging the city's finances. It will be a tough task as the party had promised to continue existing schemes in addition to new ones like 2,500 rupees to women and cylinders at 500 rupees for the poor. Having come to power in Delhi after 27 years, the BJP is under tremendous pressure to meet people's expectations. Bureau Report, India Today. So Rekha Gupta has taken over as Chief Minister from another woman, from Atishi. And by making her the Delhi Chief Minister, the BJP is perhaps seeking to build on the legacy of women Chief Ministers that Delhi's had for about 16 years since 1993.
Delhi is no stranger to women chief ministers. The city-state has a history of women leaders holding office. Rekha Gupta will be the 4th woman to head Delhi government and the 9th chief minister of the national capital. It was 37 years ago when BJP's Sushma Swaraj was chosen as Delhi's first woman chief minister. Elected in 1988, Sushma Swaraj, a firebrand BJP leader, was chief minister for 52 days. At 46, she was Information and Broadcasting Minister in the Vajpayee cabinet when Swaraj was appointed as Chief Minister to counter internal party conflicts. In her short stint, Sushma Swaraj was known for her firefighting capabilities. Delhi's second woman Chief Minister Sheila Dikshit came to power in 1998. मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी. Dikshit held the post for 3 consecutive terms, 15 years. The Congress leader ruled Delhi with an iron fist. It was under Sheila Dikshit's government when the city expanded its metro network, transformed public transportation and overhauled its healthcare system. मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी. In 2024, after AAP's Arvind Kejriwal quit his post amid Liquorgate probe, Atishi stepped up as Delhi's new chief minister for 6 months. With Rekha Gupta taking charge, the legacy of women leading in Delhi continues. Bureau Report, India Today.